हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। सो फ्रेंड्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कन्फॉर्मेशन ऑफ फ्यूज्ड सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, फ्यूज सिस्टम क्या होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिंग्स आपस में अटैच होती है। सो हम इन्हीं का कन्फर्मेशन एनालिसिस आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज के लेक्चर में जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा मेनली एक तो 2 रिंग वाला कंपाउंड है डेकालीन, उसमें 3 रिंग्स वाले कंपाउंड्स होंगे पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन एंड पर हाइड्रोएंथ्रासीन उस पर। ओके, सो सबसे पहले हम जो हमारा कन्फर्मेशन एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो करेंगे 2 मेंबर्ड रिंग का। 2 रिंग्स वाले जो कंपाउंड्स होंगे आपके फ्यूज सिस्टम। देखिए, 2 6 मेंबर्ड अगर रिंग आपस में अटैच हो तब वो सिस्टम बनता है आपका डेकालीन। ओके, देखिए कैसे। एक 6 मेंबर्ड रिंग तो ये साइक्लोहेक्सेन की एंड एक 6 मेंबर्ड रिंग होगी आपकी ये 2 रिंग्स क्या है आपस में इस तरह से अटैच है। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं फ्यूज सिस्टम की तो देखिए, ब्रिज हेड को सबसे हम लास्ट नंबर पे रखते ही दोनों ब्रिज हेड कार्बन से 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है फ्रेंड्स, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या CH2 ग्रुप्स है। कार्बन नंबर 9 एंड 10 क्या CH ग्रुप है आपके। कार्बन नंबर 1 2 4 1 2 8 CH2 एंड कार्बन नंबर 9 एंड 10 जो है आपके क्या है CH। ओके, सो इट मीन्स जो इसका फॉर्मूला हो गया आपका क्या हो गया C10 H16 17 18 H80 फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पर कन्फॉर्मेशंस हम कैसे देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो कार्बन नंबर 9 एंड 10 होता है फ्रेंड्स, इसमें जो हाइड्रोजन की रिलेटिव पोजीशंस होती है वो इसका कन्फॉर्मेशन डिसाइड करी है। देखिए कैसे, जब हम यहाँ पे रिंग ड्रॉ कर रहे हैं इन दोनों, ये हमने बनाया डेकालीन। यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ से कार्बन अटैच है, ये जो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, आपस में सिस हो सकते हैं, आपस में ट्रांस हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर क्या होते हैं, इनके 2 कन्फॉर्मेशंस बनते हैं। एक होता है आपका सिस कन्फॉर्मेशन, एक होता है आपका ट्रांस कन्फॉर्मेशन। देखिए सिस किस तरह से बनेगा। सिस में क्या होंगे, दोनों हाइड्रोजन या तो टुवर्ड्स होंगे या अवे होंगे। जैसे या तो दोनों हाइड्रोजन टुवर्ड्स या दोनों हाइड्रोजन अवे। ये पोजीशन क्या है आपकी सिस, ये कन्फॉर्मर क्या है सिस। और ट्रांस में क्या होगा, एक हाइड्रोजन टुवर्ड्स होगा तो दूसरा उसके ट्रांस यानी अवे चला जाएगा। सो ट्रांस में डेकालीन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन हुआ आपके टुवर्ड्स तो इसके अपोजिट वाला क्या हो गया अवे। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसके 2 कन्फॉर्मर है। कार्बन नंबर 9 एंड 10 के 2 हाइड्रोजन है, उनकी रिलेटिव पोजीशन डिसाइड करती है इनका कन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक तो आप वेज डैश से बता रहे हो हाइड्रोजन्स को, दूसरा तरीका क्या होता है इनको रिप्रेजेंट करने का। सिस को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहे तो देखिए, आप या तो यहाँ पर कोई डॉट नहीं बनाइए या यहाँ पर आप 2 डॉट्स बना दीजिए। अगर ये कंडीशन है या ये कंडीशन है तो देखिए
ये अगर दो डॉट्स आपको दिख रहे हैं मोटे, तो ये दोनों क्या है, सिस, एंड ये दोनों आपस में क्या, ट्रांस। ट्रांस में हम डॉट नहीं बनाते, ओके। ये वाली दोनों कंडीशन, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको इस तरह से। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन क्या है, अवे है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपकी सिस पोजीशन ही है, ओके। एंड अगर आप यहाँ पे ट्रांस को ड्रॉ करना चाहते हैं तो बस आप क्या करिए, एक किसी भी कार्बन पे ब्लैक डॉट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका ट्रांस। इट मीन्स एक टुवर्ड्स है तो दूसरा अवे। यहाँ पे दोनों टुवर्ड्स है, यहाँ पे दोनों अवे, तो दोनों सिस। यहाँ पे एक टुवर्ड्स एक अवे, तो ये हुआ ट्रांस। तो ये हुआ आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसका। नाउ अब हम इनमें एक्चुअली में जो इसकी साइक्लोहेक्सेन रिंग स्ट्रक्चर होती है कन्फर्मेशन की, उसको स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, ओके। देखिए कैसे होगा आपके, दो कन्फर्मेशन हमने बोले सिस और ट्रांस। तो देखिए सिस अभी हमने बनाया फ्रेंड्स, क्या दोनों हाइड्रोजन टुवर्ड्स या दोनों हाइड्रोजन अवे। तो देखिए आप क्या करिए, आप अगर इसको दें नंबर 1 और 2, तो नंबर 1 एंड 2 की रिलेटिव पोजीशन से हम डिसाइड करते सिस। अगर 1 2 पर सिस होता है तो हमने साइक्लोहेक्सेन, जो नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन की स्टडी करी थी, अगर 1 2 पोजीशन पे सिस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स है तो वो होते हैं आपके एक्सियल इक्वाटोरियल या इक्वाटोरियल एक्सियल, ओके। अब इस बेस पर क्या होगा, देखिए अगर कार्बन नंबर 1 एंड 2 क्या है, सिस है, तो एक रिंग से जो दूसरी रिंग अटैच होगी वो किस तरह से होगी, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए कैसे, ये तो बनाई आपने एक रिंग, ओके फ्रेंड्स। नाउ देखिए यहाँ पर आप नंबरिंग करें 1 2 3 4, ये वाले हैं आपके कार्बन नंबर 9 एंड ये वाले आपके कार्बन नंबर 10। अब देखिए 1 2 पर सिस, यानी एक बॉन्ड जो ये यहाँ से निकल रहा है ये होगा एक्सियल, तो दूसरा क्या चला जाएगा, इक्वाटोरियल। या अगर आप इसको बोले एक्सियल तो ऊपर वाला क्या चला जाएगा, इक्वाटोरियल। इट मीन्स सिस का मीन्स ये एक्सियल होगा या ये इक्वाटोरियल होगा, या ये इक्वाटोरियल होगा तो ये एक्सियल होगा। ये हमको बनाना है। अब देखिए यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हैं एक्सियल इस तरह से, या चलिए दूसरे कलर से बनाते हैं, ये वाला हमने ड्रॉ किया एक्सियल, तो यहाँ पे इक्वाटोरियल कैसे होता है, ऐसे होता है, ओके। ये हो गया एक्सियल, तो ये वाला क्या चला गया आपका, इक्वाटोरियल। नाम अब इसको रिंग से जोड़ दीजिए, ये बन गई दूसरी साइक्लोहेक्सेन रिंग। एंड अगर आप यहाँ पर नंबरिंग करें तो ये होगी 5 6 7 8, ये वाला हुआ 9, ये वाला हुआ आपका 10। समझ आ गया फ्रेंड्स, ओके। 9 और 10 पे, या आप क्या करें, दूसरा बना लीजिए। देखिए 1 2 3 4, अभी हमने क्या करा, ऊपर एक्सियल। अब क्या करिए, नीचे वाले को एक्सियल कर दीजिए, नीचे वाला हो गया एक्सियल, तो ये क्या चला गया आपका, इक्वाटोरियल। तो ये रिंग इस तरह से चली गई आपकी। नंबरिंग वही देखिए अब क्या आएगी, 5 6 7 8, ये हुआ 9, ये हुआ 10। अब क्या है, पहले क्या था, 9 वाला एक्सियल था, 10 वाला इक्वाटोरियल था। अब क्या है, 9 वाला इक्वाटोरियल है, 10 वाला एक्सियल है,
बस ये दो रिलेटिव पोजीशंस है आपकी, ठीक है। एंड अब देखिए अगर आप ड्रॉ करना चाहे ट्रांस को, तो आपको पता है जब आप 1 2 ट्रांस लेते हैं तो वो तो होगा या तो एक्सियल एक्सियल या इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। चलिए उसको भी ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। देखिए पहली रिंग तो हो गई ये, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4। अब देखिए फ्रेंड्स दो पॉसिबिलिटी है, दोनों एक्सियल एक्सियल अगर हम बनाना चाहें तो देखिए अगर आप यहां से इसको रिंग को जोड़ना चाहे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ओके, मतलब क्या है, काफ़ी दोनों डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है आपकी। अगर एक्सियल एक्सियल आप दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पर एक्सियल एक्सियल की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है ट्रांस वाले कन्फॉर्मर में, क्योंकि वो दूसरे रिंग क्या एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा कार्बन कार्बन में। तो दोनों रिंग्स क्या चली जाती है आपके इक्वाटोरियल हो जाती है। देखिए यहाँ का इक्वाटोरियल लिए, यहाँ का इक्वाटोरियल लिए। सॉरी ये गलत बन गया। ओके इस तरह से फ्रेंड्स दिख रही है आपको। देखिए ये भी इक्वाटोरियल हुआ, ये भी इक्वाटोरियल हुआ, और ये 6 मेंबर रिंग। यहाँ पर ये अगेन जो कार्बन नंबर 9 एंड 10 है आपके क्या कॉमन है, 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर आपके केवल और केवल ट्रांस में क्या होता है, इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल वाला कन्फॉर्मर ही एग्जिस्ट करता है, विच इज़ अ मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। दोनों इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल है, एक्सियल एक्सियल की कंडीशन पॉसिबल ही नहीं होगी। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्यों नहीं होगी, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, ये इस तरह से दो कन्फॉर्मर्स मिलते हैं इसमें, एक्सियल इक्वाटोरियल, ये दोनों सेम ही एक तरह से है ना, या तो एक्सियल इक्वाटोरियल यहाँ या एक्सियल इक्वाटोरियल ये, और ये दोनों इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल। समझ आ गया। नाउ अब हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। हमको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल, ये सारी प्रॉपर्टीज़। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस की। देखिए इनको स्टडी करने के लिए हम क्या इनके न्यूमैन ड्रॉ करते हैं, तो उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आप न्यूमैन ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, 10 वाले कार्बन लीजिए। देखिए अगर आप कार्बन नंबर 10 पर देखें तो कार्बन नंबर 10 पर ये रिंग से जा रहा है 8 नंबर। ओके, एंड यहां पर ये कार्बन नंबर 1 से अगेन क्या जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 2, एंड इससे क्या है, ये हाइड्रोजन। अब देखिए इसके बैक में क्या है, कार्बन नंबर 3 है, ये रहा 3। 10 के पीछे क्या है, 9 है, ये रहा 9। ओके, अब देखिए अगर आप ले जाएं इसको पीछे तो ये बन गया आपका कार्बन नंबर 7। सो कार्बन नंबर 7 से आप देखेंगे क्या है, ये कार्बन नंबर 7 से 2 हाइड्रोजन एंड कार्बन नंबर 6 अटैच है। ओके, एंड कार्बन नंबर 6 से देखिए क्या है, आप कार्बन नंबर 9 एंड ये 5। ओके, 6 से 5 निकल रहा है, ये रहा, एंड 5 किससे आके जुड़ा है, 9 से, एंड 9 किससे जुड़ा हुआ है, 10 से, तो ये बना। एंड अगेन अगर आप देखें तो 3 से देखिए क्या है, वही 2 हाइड्रोजन्स, एंड ये यहाँ से 4 से जुड़ा हुआ है, एंड 4 अगेन आपसे किससे जुड़ा हुआ है, 9 से जुड़ा हुआ है। तो ये बना इसका न्यूमैन। समझ आ गया होगा आई होप आपको फ्रेंड्स। ओके, ये सब क्या हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 8 से 2 हाइड्रोजन्स अटैच है,
ये हाइड्रोजन्स, एंड कार्बन नंबर 5 से भी क्या है, 2 हाइड्रोजन्स अटैच है। आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं, देखिए ये 10, ये 9, ओके। 10 किससे अटैच है, 1 से, ये 1, ये 2, पीछे वाला 3, ये पीछे वाला फिर 4। 4 देखिए किससे, 9 से जुड़ा है, 9 किससे जुड़ा है, 5 से, ओके। 5 किससे जुड़ा है, 6, 6 से 7, 7 से 8। ये पूरा आपका क्या बना, न्यूमान बना। अब आपको क्या देखना फ्रेंड्स, इसमें हमने देखिए क्या है, कायरलिटी के लिए रूल बना रखा है कि अगर उस कंपाउंड में C2 या सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट हो तब तो वो एकायरल होगा। ये सॉरी C2 नहीं, सिग्मा, ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट C2, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट हो, दोनों में से कोई एक या दोनों, तब तो वो एकायरल, दोनों ही एब्सेंट हो तो कायरल, ओके। एंड अगर इसके अलावा C2 प्रेजेंट हो तब वो क्या हो जाएगा, इन दोनों एब्सेंट होने के अलावा अगर C2 प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम चेक करते हैं, इसमें देखिए कहीं से भी आपको दिख रहा है प्लेन तो लगेगा ही नहीं, बिल्कुल आप देख लीजिए कहीं से भी अगर आप अप्लाई करके देखें, चाहे आप ऐसे ऐसे किधर भी लगाएं तो प्लेन तो इसमें बिल्कुल कहीं किसी भी एंगल से एब्सेंट है, तो सिग्मा तो इसमें एब्सेंट है, एंड आई भी एब्सेंट है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी चेक कर लीजिए, कहीं भी आप अप्लाई कर लीजिए, कहीं भी आई नहीं मिलेगा। एंड अगर आप अब C2 अप्लाई करने की सोचे फ्रेंड्स, देखिए C2 इसमें प्रेजेंट होती है। C2 कैसे प्रेजेंट होती है, एक C2 इसमें प्रेजेंट होती है जो पास हो रही है आपके इन बिटवीन कार्बन नंबर 9 एंड 10। एक C2 इसमें इस तरह से प्रेजेंट होती है जो कार्बन नंबर 9 एंड 10 के बिल्कुल बीच में से निकलती है, या इस मॉलिक्यूल की एक्स, जो ये मॉलिक्यूल जिस एक्सिस में उसके परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल कहाँ से आपको इमेजिन होगी, देखिए बिल्कुल ये जो कार्बन नंबर 9 एंड 10 का बॉन्ड है इसके बीच में से पास हो रही है इस तरह से, देखिए डायगोनली दिख रही है आपको, ये C2 इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर C2 प्रेजेंट, तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज किस तरफ इशारा कर रही है कि ये मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, लेकिन ये कायरल होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अब इसका मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का, क्योंकि जो आपका कन्फॉर्मर है, ये रिंग्स जो होती है रेडिली इंटर कन्वर्टेबल होती है एक दूसरे में। अभी मैंने इससे पहले इसका दूसरा फॉर्म बनाया था जहाँ पर 9 इक्वाटोरियल था, 10 एक्सियल था। तो ये जो फॉर्म्स है, एक फॉर्म में 9 एक्सियल 10 इक्वाटोरियल, एक दूसरी फॉर्म में 9 इक्वाटोरियल 10 एक्सियल, ये दोनों फॉर्म्स रेडिली इंटर कन्वर्टेबल होती है एक दूसरे में, इनका एनर्जी बैरियर बहुत कम होता है, एंड इस वजह से इनमें क्या होता है, नॉन रिजॉल्वेशन आ जाता है, इट मीन्स इट कान बी रिजॉल्वेबल। सो आपका जो सिस कन्फॉर्मर होता है डेकालीन का, वो नॉन रिजॉल्वेबल होने की वजह से एकायरल होता है। हालांकि इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद है कायरलिटिक होने के लिए, लेकिन फिर भी ड्यू टू हाई इंटर कन्वर्जन रेट और readily interconvertible, it can't be resolvable। एंड जो कंपाउंड्स आपके नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ओके। एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव का मीन्स एकायरल। तो आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये पता है इसमें C2 भी है, सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, लेकिन फिर भी जो इंटर कन्वर्जन है एक कन्फॉर्मर का दूसरा कन्फॉर्मर बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल एनर्जी बैरियर कम होता है, इस वजह से क्या होता है, नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं। तो ये क्या हुए, आपके एकायरल हो गए। अब चलिए बात करते हैं हम ट्रांसडेकालीन की। देखिए ट्रांसडेकालीन ये बना हुआ आपका, इसमें अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आपको एक C2 पास होती हुई यहाँ से दिखेगी, बिल्कुल सेंटर में से। इस मॉलिक्यूल में आप बिल्कुल C2 लगाइए, जिसमें प्लेन है आपके, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है उसी प्लेन में C2 प्रेजेंट है इसमें, ओके।
तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो देखिए ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर हो रहा है, ये ऊपर तो ये नीचे, देखिए ये अप साइड है, डाउन साइड है। तो इसमें क्या है, यहाँ से एक C2 बिल्कुल प्रेजेंट होती है। एंड अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आपके जो कार्बन नंबर 9 और 10 होता है, यहाँ से एक मिरर प्लेन पास होता है जो बिल्कुल इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। देख लीजिए आप, बिल्कुल क्या है, ये इस प्लेन में मॉलिक्यूल है, 9 और 10 में से अगर आप एक प्लेन अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, C2 तो प्रेजेंट है लेकिन सिग्मा भी प्रेजेंट होती है। ओके, सिग्मा भी प्रेजेंट है, आपके C2 भी प्रेजेंट है। तो अगर आप सेंटर ऑफ इन्वर्जन चेक करना चाहें तो देखिए, अगर आप बिल्कुल यहाँ से चेक करें तो आप ये पाएंगे कि इधर से जो मॉलिक्यूल CH2 आ रहा है तो बैकवर्ड साइड भी CH2 है। इसी तरह यहाँ से देखिए ये कार्बन CH2, ये कार्बन, तो इट मीन्स यहाँ पर I भी प्रेजेंट होती है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन, C2 भी प्रेजेंट है। तो भले ही यहाँ पर C2 मिल रही हो लेकिन बिकॉज ऑफ सिग्मा एंड I भी प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिकली जो आपका ट्रांस डेकालीन होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड अकायरल हो जाएगा। तो दोनों आपके जो कन्फॉर्मर्स होते हैं सिस एंड ट्रांस, दे बोथ आर अकायरल इन नेचर। हालांकि सिस में आपके सिग्मा एंड I एब्सेंट होते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ हाई इंटर कन्वर्जन रेट होने की वजह से नॉन रिजॉल्वेबल होते हैं और ये अकायरल हो जाते हैं। यहाँ पर तो आपकी सिग्मा और I वैसे ही प्रेजेंट है तो ये क्या होंगे, अकायरल हो जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें इनके पॉइंट ग्रुप की तो यहाँ पर बिकॉज एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है डेट इज C2, इसलिए जो आपका सिस डेकालीन होता है इसका पॉइंट ग्रुप होता है C2। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपके जो सिग्मा है वो C2 के वर्टिकल है जिसको आप बोलते हैं सिग्मा H। तो यहाँ का जो पॉइंट ग्रुप हो गया वो हो गया C2H पॉइंट ग्रुप ट्रांस डेकालीन का। सो ट्रांस डेकालीन का पॉइंट ग्रुप होता है C2H, सिस डेकालीन का पॉइंट ग्रुप होता है C2। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए अब अगर इसमें हम देखें गॉसियन इंटरैक्शंस की तो यहाँ पर अब देखिए, अब ये बात करनी है हमको कि इन दोनों में से स्टेबल कौन होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा। तो देखिए वो फैक्टर कौन डिसाइड करता है, आपका गॉसियन इंटरैक्शन। गॉसियन इंटरैक्शन हम सीख चुके हैं, जो हमने हमारे साइक्लोहेक्सेन्स देखे थे, 1,3 डायहेक्सल इंटरैक्शन गॉसियन इंटरैक्शंस थे, वो जितने ज़्यादा होंगे मॉलिक्यूल उतने ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो सेम यहाँ पर भी क्या है, आपके वही आपको देखना है कि कितने गॉसियन इंटरैक्शन प्रेजेंट है या कितने गॉसियन इंटरैक्शन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए एक एक करके ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें सिस डेकालीन में, तो सिस में देखिए ये जो एक्सियल वाला आपका C9 और C5 वाला CH2 ग्रुप है, ये क्या करेगा, जो आपके 1 और 3 के हाइड्रोजन्स हैं, ये इनके साथ क्या है, गॉसियन इंटरैक्शन में प्रेजेंट है। ओके, गॉसियन इंटरैक्शन लग रहा है आपका। एंड अगर आप देखिए फ्रेंड्स, एक और गॉसियन इंटरैक्शन होता है, किस में होता है, आपके ये जो आपका C7 है एंड जो आपके C1 के हाइड्रोजन्स है उनके बीच में। ओके, देखिए दो तो आपको ये समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ कौन कौन से, इन बिटवीन 5, 9, 4 और 3। एक तो ये, एक है आपका 5, 9, 10 और 1। ये दिख रहा है आपको, ये 1,3 डायहेक्सल इंटरेक्शन प्रेजेंट है। अब देखिए एक और होता है, ऑब्जर्व करिए केयरफुली। देखिए अभी आप क्या देख रहे हैं, इन रिंग, इस रिंग का इस रिंग के साथ, इस रिंग के ग्रुप का इस रिंग में। अब देखिए क्या इस रिंग का ग्रुप इस रिंग के किसी ग्रुप में डाल सकता है, तो बिल्कुल डाल सकता है। देखिए अगर आप अब इस प्लेन से देखें, इस रिंग में अगर आप देखें तो ये वाला ग्रुप क्या है, जो आपका 10 और 1 वाला ग्रुप है, ये क्या करेगा, ये इसके लिए क्या एक्सियल है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ की पोजीशन होगी आपकी, देखिए
एक तो 1 2 3, एक तो ये और एक ये, इन दो पोजीशन के साथ क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन जो ये जा रहा है आपका, ये डायएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो ये वाला क्या करेगा, इस ग्रुप का जो CH2 ग्रुप है वो ये रहा, इस ग्रुप के साथ क्या शो करेगा, डायएक्सियल इंटरेक्शन। जैसे ये वाला एक्सियल इन दोनों के साथ, वैसे ये वाला इस रिंग के लिए एक्सियल हो गया। अब तो ये CH2 एक्सियल जो है इस रिंग के एक्सियल के साथ क्या वो शो कर रहा है आपका गॉसियन इंटरेक्शन। ओके, तो इसमें देखिए आप दो इसके, लेकिन जो ये वाला है आपका डेट इज 5 9 10 1, ये दोनों के लिए कॉमन है, ये इन दोनों रिंग में क्या चल रहा है, कॉमन है। तो ये वाला तो होता है आपका कॉमन गॉसियन इंटरेक्शन दोनों रिंग्स के लिए। एंड जो हमने एक और ऑब्जर्व किया, कौन सा ऑब्जर्व किया, डेट इज 1 10 9 7, 1 10 9 एंड 7। ओके, ये वाले इस रिंग का जो एक्सियल ग्रुप है उसका इस वाले के साथ 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन सेम। तो टोटल यहाँ पे कितने गॉसियन इंटरेक्शन हो गए आपके, टोटल 3 गॉसियन इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन योर सिस डेकालीन। टोटल 3 गॉसियन इंटरेक्शंस। ओके फ्रेंड्स, नाउ देखिए अगर आप ट्रांस में ऑब्जर्व करें तो एक भी गॉसियन इंटरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सियल पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का तो हम काउंट करते ही नहीं है, इधर भी एक्सियल है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपके ट्रांस डेकालीन होते हैं, हियर 0 गॉसियन इंटरेक्शंस प्रेजेंट। एंड आपको पता है जहां पर भी गॉसियन इंटरेक्शन नहीं होते वो फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। सो इट मीन्स अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो डेकालीन में ट्रांस डेकालीन आर मोर स्टेबल कंपेयर देन सिस डेकालीन, because of in trans decaline there are no Gaussian interactions and in cis decaline you have 3 Gaussian interactions. Understand friends? Okay, so ये थी आपकी पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री डेकालीन की। अब चलिए इसमें हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अगर आप एक एग्जांपल लें 9 मिथाइल डेकालीन का, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम किसका, 9 मिथाइल डेकालीन का। ओके, नाउ देखिए फ्रेंड्स 9 मिथाइल डेकालीन में क्या है, 9 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। तो ये भी 2 फॉर्म्स होगी, सिस एंड ट्रांस। अगर आप सिस लेते तो एक्सियल इक्वाटोरियल, इसमें आपको पता है इक्वाटोरियल हमेशा मिथाइल को रखेंगे, मिथाइल इक्वाटोरियल पे स्टेबल होता है। ओके, एंड एक्सियल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। एंड ट्रांस में तो आपको पता है दोनों ही एक्सियल जाएंगे, एक मिथाइल भी एक्सियल जाएगा एंड हाइड्रोजन भी एक्सियल जाएगा। ये तो देखिए यहाँ पे रख के देखते हम। अभी देखिए इसी में हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आपने बनाया क्या, इधर आप बना दीजिए ये मिथाइल, इक्वाटोरियल क्या हो गया, मिथाइल हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी आपने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। इसी में आप देख पा रहे यहाँ पर इक्वाटोरियल मिथाइल, यहाँ पर एक्सियल मिथाइल। नाउ देखिए अब इन दोनों में आपको फाइंड करना है कि कौन सी फॉर्म इनकी ज़्यादा स्टेबल है। सिस ज़्यादा स्टेबल होगी, सिस 9 मिथाइल डेकालीन ज़्यादा स्टेबल हो गया, या ट्रांस मिथाइल डेकालीन ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरी बात, इनमें स्टेबिलिटी भी हम गॉसियन इफेक्ट से देखेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ गॉसियन इंटरेक्शन भी काउंट करने हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ गॉसियन इंटरेक्शंस आपको कितने मिलेंगे, उस बेस पर हम देखिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं देखना। देखिए यहाँ पर आपको पता है 3 तो थे ही, 3 गॉसियन ऑलरेडी जो हम देख चुके, ये CH2 ग्रुप एंड ये CH2 ग्रुप के। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इस मिथाइल को ऑब्जर्व करें तो ये मिथाइल इस रिंग के लिए तो इक्वाटोरियल है, लेकिन इस रेड वाली रिंग के लिए एक्सियल है। ओके,
ये मिथाइल क्या है, इस रिंग के लिए तो इक्वाटोरियल, लेकिन रेड वाली रिंग के लिए क्या होगा, ये एक्सियल होगा। तो ये क्या करेगा आपका, अगर ये एक्सियल है तो आपको पता है ये क्या शो करेगा, 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। तो ये 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन कहाँ शो करेगा, आपके 8 वाले से एंड 6 वाले से। इस मिथाइल का 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन कहाँ जा रहा है आपका, एक तो जो 8 वाला होगा एंड 6 वाला कार्बन जो CH2 ग्रुप है उनके एक्सियल हाइड्रोजन के साथ, बिकॉज ये मिथाइल क्या है, रेड वाली रिंग के लिए एक्सियल ही होगा। तो इसका एक्सियल इंटरेक्शन होगा 6 और 8 वाले कार्बन के CH2 के एक्सियल हाइड्रोजन्स के साथ। तो यहाँ पर 2 गॉशे इंटरेक्शन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, 2 गॉशे बिटवीन मिथाइल एंड CH2 एक्सियल हाइड्रोजन। नंबर कौन सा हो गया इनका, 6 एंड 8। इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर टोटल गॉशे इंटरेक्शन अब कितने हो गए, टोटल मिल गए आपको 5 गॉशे इंटरेक्शन। सो इन 9 मिथाइल डेकालेन इन सिस कन्फॉर्मर यू गेट 5 गॉशे इंटरेक्शंस। 3 तो आपको पता है पहले से ही, जो सिंपल डेकालीन में होते हैं वो तो है ही। 2 एक्स्ट्रा कहाँ से है, मिथाइल एंड जो दूसरी रिंग के एक्सियल हाइड्रोजन से उनके 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन के। नाउ अब देखिए ट्रांस में, ट्रांस में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ट्रांस में देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों हाइड्रोजन्स हैं आपके, एक तो ये एंड एक तो ये होगा इसका, क्योंकि ये इनके साथ एक्सियल पोजीशन में, तो ये हो गया गॉशे। दूसरा यहाँ पर भी तो आपको दिख रहा है, तो 2 इधर के साथ, तो 2 राइट हैंड साइड 2 लेफ्ट हैंड साइड, टोटल कितने हो गए, 4 गॉशे इंटरेक्शंस। सो जहाँ पहले नॉर्मल ट्रांसडेकालीन में 0 गॉशे इंटरेक्शन से अगर एक मिथाइल ग्रुप आप अटैच कर दो तो ट्रांस में भी गॉशे इंटरेक्शन प्रेजेंट हो जाते हैं, जिनका टोटल नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो सिस में 5 हुए, ट्रांस में 4 हुए। तो अभी भी आपको पता है कि जहाँ नंबर ऑफ गॉशे इंटरेक्शंस कम हुए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपको पता लग गया कि सिस डेकालीन इन 9 मिथाइल डेकालीन सिस कन्फॉर्मर आर लेस स्टेबल कंपेयर देन योर ट्रांस कन्फॉर्मर। तो यहाँ भी जो स्टेबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ओके, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ गॉशे इंटरेक्शंस। समझ आ गया आपको फ्रेंड्स। सो ये है आपके एक एग्जांपल डेकालीन का। ये आपकी कंप्लीट होती है किसकी, डेकालीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। नाउ अब हम हमारे 3 मेंबर्ड फ्यूज्ड सिस्टम की तरफ मूव करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके फ्यूज सिस्टम में ट्राईसाइक्लिक सिस्टम्स। ये 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम्स रहते हैं आपके पास, 3 साइक्लिक वाले होते हैं, दैट इज पर हाइड्रोएंथ्रासीन एंड पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। ओके, जैसे फ्रेंड्स आपके डेकालीन में 3 पोजीशंस, यहाँ पर भी क्या होती है, ये जो ब्रिजेड पोजीशंस होती है आपकी, ये डिफर करती है इनके कन्फॉर्मर्स में। यहाँ पर ये होती है, इधर ये वाली जो पोजीशंस है, इनकी जो रिलेटिव पोजीशन होती है ये डिसाइड करती है इनके अलग अलग कन्फॉर्मेशंस। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे ये दोनों सिस, तो ये दोनों ट्रांस हो सकती है, यहाँ पे ये दोनों ट्रांस, ये दोनों सिस हो सकती है। इसी तरह अगर आप देखें ये दोनों सिस तो ये दोनों ट्रांस, या ये दोनों ट्रांस ये दोनों सिस, तो ये अलग अलग क्या होती है, पोजीशंस होती है जो इनकी डिसाइड करती है इनके कन्फॉर्मर्स। ओके, सो चलिए अब हम उनको एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके कुछ इनके कन्फॉर्मेशंस पर हाइड्रोएंथ्रासीन एंड पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन के। देखिए फर्स्ट हमने देखा ये आपका इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मेशन है। एक्चुअली मैं इनके तो वैसे तो 5-6 तरीके के होते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे वही बताया जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक देखिए ट्रांस एंटी ट्रांस। ओके, अब देखिए ट्रांस एंटी ट्रांस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए पहली वाली रिंग के ये दोनों क्या है, ट्रांस आपके, ये दोनों हाइड्रोजन। देखिए ये मैंने डॉट बनाया, यहाँ पे कोई डॉट नहीं, ये ट्रांस है, यहाँ पर भी ये क्या ट्रांस है। एंड एंटी क्या है, रिंग्स जो दोनों होती है ये एंटी रहती है, एंटी पैरेलल रिंग्स रहती है। ओके, तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो ये सेंटर वाली रिंग है ये क्या बन जाती है आपकी, ट्विस्ट बोर्ड कन्फॉर्मर में आ जाती है। देखिए आपको पता है 1-2 अगर आप ट्रांस लेते हैं तो आपको ये इक्वाटोरियल में प्रीफर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वाटोरियल हो गया तो ये भी इक्वाटोरियल हो गया,
इसी तरह यहाँ पर भी ट्रांस है, तो ये बॉन्ड इक्वाटोरियल चला गया, ये बॉन्ड इक्वाटोरियल चला गया। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ट्विस्ट बोट में चली जाए बिल्कुल सेंटर वाली रिंग। तो इस कंडीशन में जो ट्रांस एंटी ट्रांस है ये क्या हो जाती है, आपकी ट्विस्ट बोट हो जाती है। नाउ अगर आप देखें यहाँ पर सिस एंटी सिस, देखिए यहाँ पर भी एंटी का ही रिंग्स, देखिए यहाँ पर क्या है, ये रिंग्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट थी, लेकिन क्या होता है अगर इसको पॉसिबिलिटी मिलती है ट्विस्ट बोट में आके स्टेबल होने की, तो ये क्या होती है ट्विस्ट बोट कन्फर्मर। अगर आप इसको सिंपल इस तरह से ड्रॉ करते इस बी रिंग को ऊपर वाले में, तब ये जो ट्रांस रिंग थी ये क्या होती है एंटी जाती, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है ट्विस्ट बोट में इसलिए चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ट्रांस सिस एंटी सिस, देखिए ये दोनों सिस है आपके दोनों हाइड्रोजन्स, एंड इधर भी क्या ये दोनों हाइड्रोजन्स आपके सिस है। अब आपको पता है 1 to 6 एक्सियल इक्वाटोरियल ही होता है, तो देखिए यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन को क्या कर दीजिए एक्सियल कर दीजिए, एक को आपने क्या करा इक्वाटोरियल कर दिया, ये रहा। इसी तरह इधर आपने एक को इक्वाटोरियल कर दिया, इधर एक को एक्सियल कर दिया, तो ये बन गया इसका कन्फॉर्मेशन। तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्लेन एंड सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट होता है। तो ये वाला आपका जो कन्फर्मर होता है पर हाइड्रोएंथ्रासीन का ट्रांस एंटी ट्रांस, ये क्या होता है कायरल होता है। वहीं अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट होती है, आई जो हम बोलते हैं, देख लीजिए आप आई अगर आप यहाँ से जाए एंड इधर, तो ये एक्सियल एक्सियल इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल, तो यहाँ पर आई प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला कन्फर्मर इसका क्या हो जाता है ए कायरल कन्फर्मर हो जाता है। तो इसका बस आपको इसलिए ये बताना जरूरी था कि कुछ कन्फर्मर इसके कायरल होते हैं, कुछ ए कायरल होते हैं। ये वाला जो सिस एंटी सिस है ये क्या हुआ आपका ए कायरल हुआ, बिकॉज यहाँ पर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है ना सिग्मा प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो ये वाला क्या है कायरल कन्फर्मर है। ये बात हुई आपकी पर हाइड्रोएंथ्रासीन की। नाम हम बात करते हैं पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन की। देखिए यहाँ पर क्या है आपके ये दोनों कार्बन सिस है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, अगर आप इस रिंग को क्या कर दें चेयर फॉर्म बना दे रिंग ए, तो देखिए रिंग बी में क्या होगा, अब देखिए ये दोनों ट्रांस चले गए आपके, तो 1 2 ट्रांस क्या होंगे आपके इक्वाटोरियल इक्वाटोरियल होते हैं, एक्सियल एक्सियल तो हो नहीं सकता, तो आप क्या कर दें ये वाला इक्वाटोरियल ये वाला इक्वाटोरियल। इसी तरह देखिए बी और सी रिंग के जो ये कार्बन है ये भी ट्रांस है, तो ये इक्वाटोरियल और ये इक्वाटोरियल हो गए, एंड बीच में ये दोनों कार्बन हो गए आपके, ओके। नाउ देखिए अगर आप इस तरह से करते हैं, अगर वो इक्वाटोरियल तो ये क्या बनती है आपकी बोट कन्फर्मर में ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये आपको बोट दिख रहे हैं ये दोनों इक्वाटोरियल, तो ये भी इक्वाटोरियल, बोट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है इसमें, तो ये चेयर में या ट्विस्ट बोट में ना रहकर किस में हो जाता है बोट में। एंड अगेन यहाँ पर ये दोनों क्या आपकी इक्वाटोरियल, ओके। तो ये इस तरह से आपको इसका मिलता है क्या कन्फर्मर। तो इसमें क्या है आपको केवल इस कन्फर्मर में बोर्ड फॉर्म मिलती है, बाकी इसकी और भी कुछ फॉर्म होती है, वहाँ पे चेयर मिलती है आपको, बीच वाली रिंग चेयर में ही रहती है। तो ये आपके क्या है कुछ ट्राईसाइक्लिक सिस्टम्स होते हैं, ये कुछ फ्यूज सिस्टम्स होते हैं जिनका कन्फर्मेशन एनालिसिस है। डेकालिन का इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ फ्यूज्ड सिस्टम। एंड फ्रेंड्स इसी के साथ जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज होती है वो आज कंप्लीट हो रही है, ओके। अब मेरे को नहीं लगता कि इसमें और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा होगा, मैंने मोस्टली आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए हैं। हमने कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस भी अच्छे से डिस्कस किया था, हमने कन्फर्मेशनल एनालिसिस भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ओके। नाउ अब हम इसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर नेट गेट टिफर के क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। एंड अगर आप ये वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज़ इसके बाकी जो लेक्चर्स है शुरू से उनको एक एक करके देखिए, एंड वहाँ पर भी कोई डाउट आए तो वहाँ पर भी आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।